How to validate and launch your online course, ऑनलाइन प्रोग्राम, ऑनलाइन मेंटरशिप, ये हम लोग आज इस वीडियो में जानने वाले हैं. सो लेट्स गेट स्ट्रेट टू द पॉइंट एंड सी दैट हाउ टू वैलिडेट एंड लॉन्च योर ऑनलाइन कोर्स. पहले हम लोग जानेंगे क्यों इट इज इंपॉर्टेंट, फिर हाउ टू डिमांड एंड आइडिया वैलिडेशन, मतलब बिफोर यू हैव इवन क्रिएटेड इट किस तरह से आप जाने कि मार्केट में डिमांड है एंड आपका आइडिया एकदम सही डायरेक्शन में है. एंड थर्ड इज हाउ टू लॉन्च. सो पहला, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू नो दिस एंड वैलिडेट योर कोर्स. ये इसलिए क्योंकि आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे होंगे कि इफ पीपल विल बाय फ्रॉम मी, पीपल खरीदेंगे कि नहीं मेरे से. इफ व्हाट आई हैव क्रिएटेड हैज डिमांड एंड पीपल वांट इट, लोगों को चाहिए या नहीं, मेरा प्रोसेस काम करता है या नहीं. आपको बहुत सारा डाउट होगा अपने दिमाग में, तो ये वैलिडेशन एंड लॉन्च फेज आपको उसमें मदद करेगा. सेकेंड इज you don't want to go full fledged and realize afterward कि no one is buying. उस टॉपिक पे आप वीडियो क्रिएट कर चुके हैं, एडिट कर चुके हैं, एकदम मेहनत कर चुके हैं, सिस्टम बिल्ड प्रॉपर कर चुके हैं और बाद में पता चले लोग खरीदेंगे, तो आप वो नहीं करना चाहते, राइट. इसलिए वैलिडेशन एंड लॉन्चिंग इज इंपॉर्टेंट इन दिस केस. थर्ड इज स्टार्ट गोइंग फुल फ्लेज्ड वेबिनार्स बट विथ लिटिल टू नो रिस्पॉन्स. फुल फ्लेज्ड सिस्टम बनाने में या फिर वेबिनार को भी पूरा ऑटोमेशन सेटअप करने. वेबिनार एक इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है लॉन्च का एक एलिमेंट में, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे. लेकिन फुल फ्लेज्ड की सब सिस्टम आपने सेटअप कर लिया, सब टूल्स खरीद चुके हैं, हर एक जगह सब चीज एकदम टॉप नॉच है, तब जाकर आपको पता चला लोग खरीदेंगे, वो नहीं करना है. कैसे करना है वो विल डिस्कस. फोर्थ इज नॉट कॉन्फिडेंट इन सेलिंग योर प्रोडक्ट. बहुत चांसेस है कि आपको बिल्कुल शुरुआत में कॉन्फिडेंस आना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे अभी आपके पास उतने ज्यादा खुद के भी रिजल्ट्स नहीं है, प्लस लोगों के का भी रिजल्ट नहीं है. वो कॉन्फिडेंस आना मुश्किल है, राइट. वो कॉन्फिडेंस यहाँ से बिल्ड हो सकता है. एंड फिफ्थ इज एक्चुअल वैलिडेशन. ये एक ट्रुथ है एक तरह से कि हम लोग कोई भी मेथड अप्लाई कर ले, लेकिन जब तक लोग आपका आके खरीदेंगे नहीं, आपसे आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे नहीं, एक्चुअल वैलिडेशन वहां पे आएगा, वहीं से चालू होगा. Actual validation happens when people pay and start seeing results. तो हम लोग सब मेथड तो अप्लाई करेंगे, लेकिन ट्रूथ आपको बताना जरूरी है कि एक बार जब आप सेल करने लगोगे प्लस लोगों को उस मेथड से उस टॉपिक से रिजल्ट आएंगे, ये दोनों फैक्टर इंपॉर्टेंट है. ये नहीं कि सिर्फ आप सेल करके छोड़ दिए और लोगों को रिजल्ट ही नहीं आ रहा हो, तब आप कोई काम करने का. लोगों को रिजल्ट लाना इज द फॉरमोस्ट क्वालिटी एंड द फॉरमोस्ट थिंग दैट यू हैव टू डेवलप एज अ कोच. उनको रिजल्ट आना चाहिए और आपका प्रोडक्ट सेल हो रहा हो. ये दो चीज जब होने लगेगा देन यू मीन्स इट हैज बीन वैलिडेटेड एंड योर प्रोडक्ट योर सिस्टम वर्क्स. क्योंकि अब रिजल्ट आने में तो लेकिन टाइम लगेगा, उससे पहले तो हम सेलिंग छोड़ नहीं सकते, क्योंकि बिना सेलिंग तो रिजल्ट आना तो वो भूल जाइए, वो तो आने से रहा. तो इसलिए वो तो करना ही है. इसलिए उस फेज तक पहुंचने के लिए कैसे आप करोगे, लेट्स सी दैट. पहला 5 वेज यू कैन वैलिडेट योर आइडिया, जो प्रोडक्ट या ऑफर जो आपने क्रिएट किया है बिफोर क्रिएटिंग एंड लॉन्चिंग इट. ये 5 वे हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करते हैं. लेट्स सी दैट. पहला वे है ज्वाइन सिमिलर कम्युनिटीज, पेड और फ्री. आप जिस नीश में है, जिस कम्युनिटी पे बेस्ड है, उस कम्युनिटी का आप ज्वाइन कीजिए. जैसे मेरा भी कोचिंग नीश पे बेस्ड है, तो मेरे पास 3-4 पेड प्रोग्राम्स भी है जिसका हम पार्ट है, कोचिंग नीश से रिलेटेड. फ्री ग्रुप्स का भी पार्ट है, तो वहाँ लोग किस तरह से बात कर रहे हैं, क्या क्या सवाल पूछ रहे हैं, तो वहाँ से मुझे आइडिया मिलता है कि क्या क्या हम अगर अपने कोर्स में डालेंगे तो लोगों को खरीदना चाहेंगे लोग एंड दे वुड वांट टू लर्न फॉर. वहाँ से वो आइडियाज मिलते हैं. यहाँ से आपको ऑब्जर्व करना है कि आइडेंटिफाई पीपल्स प्रॉब्लम, आउटकम दे डिजायर एंड देयर नीड्स, क्या क्या उनको जरूरत है. फाइंड द एग्जैक्ट गैप, क्या उनका बर्निंग डिजायर है जो उस ग्रुप में या उस तरह के सिमिलर ग्रुप में सॉल्व नहीं हो रहा, तो आप जो सॉल्व कर सकते हैं. फाइंड दैट. क्वेश्चंस पीपल आर रेगुलरली आस्किंग, उसको एक नोट डाउन करते जाइए. फीलिंग दे गेट दे गॉट आफ्टर कंप्लीटिंग अ टास्क और अ चैलेंज. अगर उस कम्युनिटी में कोई टास्क और चैलेंज हुआ है तो उसमें उस कंप्लीशन के बाद उनका ग्रेजुएशन सेरेमनी होता होगा, जहाँ पे वो लोगों से उनका एक्सपीरियंस पूछते होंगे, राइट. ये होता होगा, तो वहाँ पे उनका फीलिंग ऑब्जर्व कीजिए कि उनको एग्जैक्टली कैसा फील हो रहा है और क्या उनका एक्सपेक्टेशंस था कोर्स से पहले, तो वो एक्सपेक्टेशंस और क्या वो फुलफिल हुआ नहीं, तो वो एक्सपेक्टेशन को कंबाइन करके आप अपने एक्सपीरियंस में भी उसको ला सकते हैं, क्योंकि वहाँ से एक्चुअल वो ह्यूमन बीइंग का फीडबैक है जिससे आपको आइडिया मिल सकता है. नेक्स्ट, ये तो पहला चीज हो गया. सेकंड है जो मेथड है, यू कैन यूज सर्च फॉर कॉम्पिटिटर्स. कंपटीशन
से हम लोग डरते हैं, लेकिन कंपटीशन का एक बहुत अच्छा फायदा ये रहता है कि आपको बहुत कुछ पहले से पता चल जाता है कि क्या काम कर रहा है, नहीं काम कर रहा है, इंडस्ट्री में पैसा है कि नहीं है, ये सब चीज। तो गो टू प्लेटफॉर्म्स लाइक यूडेमी, कोर्सेरा, स्किलशेयर, सिंपली लर्न, लिंक्डइन लर्निंग, क्रिएटिव लाइव, या फिर इंडिविजुअल कोचेस अगर जिनको आप जानते हैं अपने नीश में, तो उनका अंदर जाइए, उनके सिस्टम के अंदर जाइए, उनका जो कोर्स करिकुलम है उसको देखिए, उनका जो सिस्टम है, उनका जो ऑफर है, वो सब चीज को सर्च करना स्टार्ट कीजिए, उनके प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर देखिए, वहां से आपको और आइडियाज मिलेंगे कि मुझे ये प्रोडक्ट में क्रिएट डालना चाहिए, नहीं डालना चाहिए। जब वो ट्रेनिंग दे रहे हैं तो वो भी ऐसा ऐसा बात बोल सकते हैं कि इंडस्ट्री में, तो वहां से आपको आइडिया मिल सकता है। जैसे अगर हम यूडेमी का ही एक एग्जांपल लेके बताते हैं कि किस तरह से आपको वो चीज देखना है। जस्ट हम ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम सर्च कर रहे थे रोमांस रीइग्नाइटिंग, हमारा ऑफर क्रिएशन में भी और हर एक जगह हमने बात किया। कितना रेयर टॉपिक है, मतलब एकदम बहुत ज्यादा नीश में हम बता चुके हैं वर्किंग कपल्स के लिए। तो बस हम रोमांस रीइग्नाइटिंग लिखे हैं तो इतना सारे ये दिख रहा है। मुझे ऐसे रिव्यूज ज्यादा नहीं दिख रहे हैं यहाँ पे, मतलब ज्यादा लोगों ने इस स्पेसिफिक चीज के लिए तो नहीं लिया है। तो हम यहाँ पे मे बी हम रिलेशनशिप बिल्डिंग लिख देंगे तो वहां से ज्यादा मिलेगा, लेकिन इसमें भी मुझे आइडिया मिल सकता है। ये बहुत ज्यादा स्पेसिफिक जा चुके हैं, याद रखिएगा। रीइग्नाइटिंग, तो यहाँ पे डायरेक्ट टॉपिक है रीडिस्कवर इंटीमेसी, जो हमारा ऑलमोस्ट सिमिलर टॉपिक है। तो अगर हम इस चीज को कवर अप करें, फिर पैशन एकेडमी, कनेक्ट डीपर इन योर मैरिज, इस चीज पे ये दो कोर्स पे एक एक करके चलते हैं। पैशन एकेडमी कनेक्ट डीपर में देखिए व्हाट एग्जैक्टली यू विल लर्न, इस कोर्स से आपको क्या क्या सीखने मिलेगा। ये तो फ्री है, ऐसे आप एनरोल भी कीजिए, खुद सीख लीजिए कि एग्जैक्टली क्या क्या सिखाया जा रहा है, वहां से आपको और बेहतर आइडिया मिलेगा। मे बी ये जो सिखा रहा है आपको लगा कि नहीं यार ऐसे ज्यादा फायदा नहीं हो रहा, मेरे पास एक और मेथड है जो सेम चीज को हम और बेहतर तरीके से सिखा सकते हैं। यूज दैट इन योर कोर्स, वहां से आपको डिफरेंशिएटर मिल गया कॉम्पिटिटर से, क्योंकि ये कॉम्पिटिटर है तो इसको देख के बाकी ने भी किया ही होगा, तो इंडस्ट्री में वो डिफरेंशिएटर आपके पास है, आइडिया राइट। यहाँ से आपको मिल गया कि क्या क्या इसमें सिखाया जा रहा है, कोर्स के अंदर क्या क्या कंटेंट है, रिक्वायरमेंट्स, डिस्क्रिप्शंस, कोर्स का कंटेंट क्या क्या है, ये देखिए इनका 6 लेक्चर्स में डिवाइडेड है कि लिमिटिंग बिलीव्स दैट ट्रैक रिलेशनशिप, वो कौन कौन से बिलीव्स है, क्रिएट अ बेसलाइन फॉर मैसिव प्रोग्रेस, कंपेलिंग विजन फॉर योर रिलेशनशिप, यहाँ से आपको आइडियाज मिल गया। और टिप दूं, यहाँ से आप कंटेंट आइडियाज भी ले सकते हैं। ये फेसबुक ग्रुप जो आप अगर आपने क्रिएट किया है तो उसमें जो कंटेंट है ना, आप ये सब कंटेंट पे अपना वीडियोस क्रिएट कर सकते हैं। ये आपका पेड प्रोग्राम नहीं है, यू आर एग्जैक्टली चूजिंग दैट टॉपिक, अपने फ्लेवर में यू आर एडिंग वैल्यू, राइट। पेड प्रोग्राम में ये जा रहा है बाबू, यहाँ से आपका फ्री प्रोग्राम में तो आप दे ही सकते हैं, क्योंकि वहां से वैल्यू मिल रहा है लोगों को, लोग पैसा देके खर्चा भी करके इसमें एंट्री करना चाह रहे हैं, तो फ्री में तो आप सिखा ही सकते हैं। क्योंकि जो एक इंडस्ट्री में एक माइंड ब्लोइंग फैक्टर आपको बताता है कि अगर जो आपके कॉम्पिटिटर से डिफरेंशिएट करना है ना, हमने स्टैंड आउट कैसे करना है उस पर तो डिस्कस किया ही है, लेकिन एक ऑसम टिप देता हूँ कि अगर कॉम्पिटिशन से डिफरेंशिएट करना है ना, तो वो जो चीज पेड चीज में सिखा रहे हैं ना, वो आप फ्री में देना स्टार्ट कर दीजिए, ऑटोमेटिकली डिफरेंशिएट हो जाएगा, ऑटोमेटिकली ट्रस्ट में राइट। अगर इसमें देख लिया जाए तो इसमें तो और मुझे और बेहतर नहीं लगा था, इतने सारे टॉपिक्स। कोर्स कंटेंट में अगर आ जाए तो कंटेंट ये देखिए 6 मेरे पास, जो हमने 6 स्टेप्स प्रोसेस भी डिस्कस किया था स्टैंड आउट मार्केट में कि क्या क्या 6 स्टेप प्रोसेस आपको बनाना चाहिए, तो ये 6 स्टेप के ऑलमोस्ट यहाँ पे मुझे आइडियाज मिल गए कि रिलेशनशिप असेसमेंट मेरा एक स्टेप हो सकता है, रिक्लिंग द स्पार्क को कैसे वापस लाया जाए, मेंटेनिंग द कनेक्शन, तो ये सब आपको वो 6 स्टेप प्रोसेस में भी आप यूज कर सकते हैं। बेहतरीन है, यूज दैट। आप इसको यूज करना सीख जाएंगे तो आइडिया वैलिडेशन, प्रोडक्ट वैलिडेशन बहुत जल्दी होने में फायदा होता है। नेक्स्ट, मूविंग ऑन, प्लेटफॉर्म्स पे ये रिसर्च हो गया। यहाँ पे जाके यू आर ऑब्जर्विंग द कोर्स स्ट्रक्चर, लाइव ट्रेनिंग्स अगर उनके पास है तो उनका स्ट्रक्चर क्या है, ऑफर स्ट्रक्चर, you will get hundreds of ideas from that। and important यहाँ पे ये है कि if number of courses slash challenge is decent enough then the industry has money। अगर यहाँ पे तो सिर्फ ये एक Udemy देखिए, इसी में और वो भी बहुत स्पेसिफिक नीश का, रोमांस रीइग्नाइटिंग, यही अगर हम लोग रिलेशनशिप का देख लेंगे तो ऑटोमेटिकली बड़ा हो जाएगा। तो उसमें अगर चैलेंजेस और कोर्सेज आपको दिख रहे हैं, ज्यादा रिव्यूज आपको दिख रहे हैं, तो यानी कि लोग खरीद रहे हैं एंड दे विल वांट टू परस्यू दिस, तो आप उस पर प्रोडक्ट क्रिएट कर सकते हैं
एंड योर पोजिशनिंग विल हेल्प यू टू डिफरेंशिएट फ्रॉम अदर्स, क्योंकि यहाँ कंपटीशन है तो आपका पोजिशनिंग से वो डिफरेंशिएट करना होगा. एंड इफ नो अदर कॉम्पिटिटर इज सेलिंग एन ऑफर सिमिलर टू यू, देन इट माइट बी नॉट कन्वर्टेड. ऐसा रेयरली होगा कि आपने कुछ ऐसा मैजिकल सोच लिया है कि किसी ने भी नहीं सोचा. इसलिए अगर जिस तरह का आपने ऑफर क्रिएट किया है, अगर एक्चुअल में उस तरह का ऑफर आपको दिखता है मार्केट में, तो आपका ऑफर कन्वर्टिंग है. एंड सक्सेसफुल लोगों की तरफ, यानी कि जो अभी जस्ट स्टार्ट ही कर रहे हैं उनके वो ऑफर दिख रहा हो, जो सक्सेसफुल है उन्होंने अगर उस तरह का सिमिलर ऑफर यूज किया है, यू कैन स्टार्ट यूजिंग दैट. नेक्स्ट सेकेंड स्टेप ये हो गया वैलिडेशन का. थर्ड चीज आप जो कर सकते हैं, क्रिएट मल्टीपल सर्विस. बेस्ट वन टू आंसर यू दिस क्वेश्चन जो है, लोग आपके जो ऑडियंस है उन्हीं से आपका आंसर होगा. आपने फेसबुक ग्रुप बनाना स्टार्ट कर चुके हैं, बिल्ड स्टार्ट हो चुका है, उसमें आप सर्विस मल्टीपल सर्वे क्रिएट कर लीजिए. गेट ऑन अ one-on-one क्लैरिटी कॉल विद आइडियल क्लाइंट्स. इस तरह से आप ट्रैक कर सकते हैं कि आई एम ओपनिंग माई स्लॉट फॉर 5 पीपल टू गिव देम one-on-one क्लैरिटी कॉल, एनीवन इंटरेस्टेड. वहां पे आप जाके उनके प्रॉब्लम सॉल्व पूछिए. प्रॉब्लम से आपको पता चलेगा कि क्या आपको कोर्स में डालना चाहिए, क्या आपको ऑफर में डालना चाहिए. उनका कुछ सॉल्यूशन देने का कोशिश कीजिए. और यहाँ से आप सॉफ्ट पिच भी कर सकते हैं, यहाँ से आप सेलिंग भी स्टार्ट किया जा सकता है, यहाँ से उसका भी मेथड है. फिर व्हेन समवन एंटर्स योर फेसबुक ग्रुप, रीच आउट टू देम, नो अबाउट देम एंड गेट ऑन अ कॉल. मैसेंजर में आप बात करना स्टार्ट कीजिए, वहां से उनको नर्चर कीजिए और उनको कॉल पे लेके आइए. फिर यू कैन डू मल्टीपल पोल्स फॉर ड्रिलिंग डाउन योर ऑफर. अगर कोई 2-3 चीज में कंफ्यूजन है तो पोल्स क्रिएट कर लीजिए. कुछ आंसर चाहिए तो पोल्स क्रिएट कर लीजिए अपने फेसबुक ग्रुप में, दूसरे के फेसबुक ग्रुप में. वहां से आपको आंसर्स मिलने लगेंगे. एंड आस्क पीपल. बेस्ट प्लेस इज आस्क द पीपल whom you want to serve. जो वो चाहेंगे उसको अपने कोर्स में डालिए, अपने प्रोग्राम में डालिए. इट विल सेल लाइक हॉक्स. नाउ फोर्थ वन इज ओन क्लोज्ड ग्रुप इन ऑनलाइन स्पेस. आपने अगर कोई क्लोज ग्रुप है, अपने एक अकाउंटेबिलिटी टीम एक तरह से बनाया हुआ है. जैसे हमारे अगर कम्युनिटी में आप जुड़ते हैं तो उसमें हम ट्रायड अकाउंटेबिलिटी सिस्टम बनाते हैं कि आप एक और 2 लोग और लोग. उसमें मेरा, क्योंकि मेरा भी खुद का एक क्षमता है, कुछ एक लिमिटेशन है जहां तक मैं आपका हेल्प कर सकता हूँ. क्योंकि उतना टाइम, एक इंसान का टाइम आप कितना ज्यादा फायदा उठा सकते हैं, उतना ज्यादा तो नहीं, राइट. उतना ज्यादा सीख भी नहीं सकते. लेकिन वहीं आप एक और 2 जन तीनों मिलके एक दूसरे का जब हेल्प करेंगे, 3 दिमाग काम कर रहे हैं एक साथ, वो एक टॉपिक में कितना ज्यादा अच्छा से क्लैरिटी आपको मिल सकता है. आप उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मैं इस तरह का अपना ऑफर सोच रहा हूँ, आपके हिसाब से ये सही है नहीं है. वहां से आपको आइडियाज मिलेंगे. मे बी चल के फ्यूचर में जाके ये आपका बिजनेस पार्टनरशिप भी बन सकता है, राइट. तो इसीलिए आई हैव क्रिएटेड अ ट्रायड अकाउंटेबिलिटी सिस्टम अपने कम्युनिटी में. तो you can create similar accountability system, a closed group for yourself, and do this exact thing. Next, ये तो फोर्थ हो गया. नाउ फिफ्थ इज सेलिंग बिफोर क्रिएटिंग. बिफोर आपने कुछ क्रिएट भी कर लिया है, यू नीड टू सेल योर ऑफर. तो वो आप कैसे करते हैं वो हम लोग नेक्स्ट लॉन्च फेज में डिस्कस इट देयर. नाउ लेट्स सी दैट कैसे आपको लॉन्च करना है. 2 तरह का ऑफर मॉडल दैट यू कैन लॉन्च. एक 2 और आते हैं, लेकिन बेसिक के लिए, स्टार्ट के लिए आई एम सजेस्टिंग 2 ऑफर्स मॉडल जो आप क्रिएट कर सकते हैं. सेल बिफोर यू क्रिएट, मतलब आपने अगर लो टिकट का मिल लिया, हम लोग का भी मेन फोकस रहता है फनल, जो हमने डिस्कस किया था ना, मेन फ्रंट एंड, कोर प्रोडक्ट, हाई टिकट. तो एज अ मेरा प्रेफरेंस रहता है कि स्टार्ट, सिंस आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो वी वांट टू डू मल्टीपल लो टिकट एक्सपेरिमेंट सो दैट हम लोग हाई टिकट बाद में सेल कर पाए. तो हाई टिकट 1.5 लाख 2 लाख का आप सेल कर दोगे, रिजल्ट ही लोगों को नहीं आ रहा तो क्या फायदा. वो सीधा मांगेगा पैसा वापस दो. वो कॉन्फिडेंस भी तो चाहिए ना. तो हम हाई टिकट तो बोल देते क्या, जाके आप हाई टिकट बेचिए, हाई टिकट खरीदिए, वहां से फायदा भी है, हाई टिकट बेचना ही चाहिए. लेकिन खुद में कॉन्फिडेंस भी तो होना चाहिए कि उनको रिजल्ट आएगा. आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि आपको रिजल्ट ला पाओगे, तो आप हाई टिकट खुद आप सोचिए कि आप कॉन्फिडेंस से बेच पाओगे. इज इट पॉसिबल इनफ? मुझे तो नहीं लगता. अगर आपको लगता है तो ट्राई दैट, बट आई विल से कि वो कॉन्फिडेंस, वो रिजल्ट 1-2 जन को भी आ जाता तो आप हाई टिकट सेल करना स्टार्ट कर सकते हैं. एंड यू कैन थिंक अबाउट इट. लेकिन वो फनल तो हाई टिकट भी जो बेच रहा है उनका भी आप अगर ऑब्जर्व करोगे एग्जैक्टली ना, तो उनका भी कुछ ना कुछ चीज लो टिकट में होगा जरूर. 200-300 रुपये का भी वो चैलेंज कर ही रहे होंगे, तब जाके वो हाई टिकट में सेल कर रहे होंगे. फनल हर एक जगह एप्लीकेबल है, हर एक जगह अप्लाई होता है. सो
ध्यान रखिएगा उसमें। तो यू आर सेलिंग बिफोर यू आर क्रिएटिंग एंड यू आर सेलिंग यूजिंग वेबिनार्स, ये आप कर सकते हैं, जिसमें यू आर, ये जो यहाँ पे वेबिनार्स और डायरेक्टली सेलिंग लिखा है, लेकिन इसमें आप फेसबुक ग्रुप ऑर्गेनिक से वन ऑन वन कॉल करके भी यू कैन क्लोज दैट। तो इसमें व्हाट यू आर डूइंग, यू आर क्रिएटिंग इररेजिस्टिबल ऑफर दैट यू वांट टू सेल एंड मेनली सेलिंग लाइव चैलेंजेस। इसको आप जो आपने ऑफर क्रिएट किया है उसमें एक तरह का चैलेंज ही आपने इंक्लूड किया है, क्योंकि अगर आप कोर्स बोल देते हो ना, कोर्स से लोगों का दिमाग में आता है कि मुझे रिकॉर्डेड कोर्स मिलेगा और वो जल्द से जल्द वो चाहते हैं उसका एक्सेस, वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है इसमें। इसलिए यू आर सेलिंग मेनली चैलेंजेस, 30 डेज का चैलेंजेस, 90 डेज का चैलेंज। जैसे मेरे खुद के में 9 वीक्स का चैलेंज एक है, फिर एक है 4 वीक्स का चैलेंज, एक है 21 डेज का चैलेंज। तो 3 चैलेंज को कंबाइन करके एक मेंबरशिप मेरा क्रिएटेड है, उसको इवन बिफोर आई हैव क्रिएटेड इट आई एम सेलिंग दैट। सो वहां से वो ऑफर आप क्रिएट कीजिए, उसको सेल करना स्टार्ट कीजिए अपने वेबिनार्स के थ्रू। और इसमें सिंस एक इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का भी कंपोनेंट आता है। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन क्या, जैसा अगर आप कोई भी शॉप में जाएं, ऑफलाइन शॉप में जाएं, तो वहां तो जो आप सामान देखना चाह रहे हैं उसको आप देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, उसको छू के या एक्सपीरियंस कर सकते हैं, राइट। ऑनलाइन में तो वो पॉसिबल है नहीं, स्पेशली अगर ऑनलाइन चैलेंजेस हो तो वो 3 डे का अगर कॉम्प्लीमेंट्री कोर्स आप भी उसके साथ चैलेंज के साथ ऐड कर दो, तो वो जो चीज आप सिखा रहे हो उसको डेप्थ में ज्यादा ना जाते हुए कंप्लीट प्रोसेस को एक एक स्टेप आप बता दो, वहां से भी उनको आइडिया मिलेगा। वो अगर, क्योंकि लोग खरीद भी लेते हैं, ये फैक्टर आता है कि लोग खरीद लेंगे लेकिन उनको लगेगा कि अरे यार क्यों खरीद लिया, उनको सेल्फ डाउट भी आता है, आपको भी आता होगा यार, कुछ आपने खरीदा हो, क्यों खरीदा, क्या मैं रोक सकता था, ये सब सवाल आपके दिमाग में आते हैं, राइट। वो 3 डे का जो कॉम्प्लीमेंट्री बेस्ट कोर्स रहेगा, उनसे वो डाउट खत्म हो जाएंगे, क्योंकि उनको कंप्लीट पिक्चर मिल जाएगा, वो कॉन्फिडेंस आएगा, यस दिस सिस्टम वर्क्स एंड आई कैन डू इट फॉर माई सेल्फ। सो इसलिए वो कॉम्प्लीमेंट्री कोर्स आई प्रेफर टू गिव इट। आप चाहे तो नहीं भी दे सकते हैं, लेकिन इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के लिए शुड डू दैट। तो मेनली यू आर सेलिंग चैलेंजेस एंड 3 डे कॉम्प्लीमेंट्री कोर्स। एंड वंस यू हैव सोल्ड दिस, आप क्या कर सकते हैं, डू द लाइव सेशन, रिकॉर्ड इट, फ्रॉम द रिकॉर्डिंग्स एडिट इट एंड हैव योर रिकॉर्डेड कोर्सेज रेडी। ये जो चैलेंज आप कर रहे हो उसको फ्यूचर में जाके आप उसको रिकॉर्डेड कोर्सेज भी बना सकते हो, कि रिकॉर्डेड कोर्सेज है, आप उससे जाके सीखिए और मेरे साथ ऑनलाइन लर्निंग में ऑनलाइन क्वेश्चंस पूछिए। तो वो कोचिंग सिस्टम आ गया वहां पे। मे बी ये हो सकता है कि ये जो चैलेंजेस है उसको आपको मल्टीपल टाइम्स करना पड़े बिफोर यू आर ऑलरेडी, मतलब उसको रिकॉर्डेड कोर्सेज की तरफ पोजीशन कर रहे हैं, तो उससे पहले आपको मल्टीपल टाइम्स करना पड़े, क्योंकि मे बी पहला बार में उतना अच्छा ना गया हो, उतना ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस ना हुआ हो ऑडियंस को। सो दैट विल, यू नीड टू डू इट मल्टीपल टाइम्स, मे बी, हर एक केस में नहीं, लेकिन मे बी करना पड़ेगा। नाउ यू नो कि अब डिमांड है, यू कैन डू एडिशनल ट्रेनिंग्स, अगर उनको चाहिए तो वो एडिशनल ट्रेनिंग्स कीजिए। कुछ एडिशंस करना हो या फुल फ्लेज अब आप एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि डिमांड है, आपने कुछ सेलिंग स्टार्ट कर दिया है, वहां से फुल फ्लेज जाइए एंड स्टार्ट सेलिंग, पुट मनी इन एड्स एंड स्टार्ट सेलिंग द प्रोडक्ट मास्टरफुल। नेक्स्ट, एमवीपी एज अ कोहर्ट मॉडल। इसमें आप लाइव कोचिंग प्लस रिकॉर्डेड कोर्सेज के मॉडल में भी आप सेल कर सकते हैं। इसको आप डायरेक्ट सेल भी कर सकते हैं कि हम एड चला दिए या पीपल को ऑर्गेनिक बुला लिए, वहां से लैंडिंग पेज के थ्रू डायरेक्ट सेल कर दिए। यहाँ पे हम लोग प्रेफर करते हैं कि स्लाइटली लोअर प्राइस, ये फुल फ्लेज्ड आपका जो मेन फ्रंट एंड प्रोडक्ट जितना फुल फ्लेज्ड ऑफर नहीं है, अगर आप उसके लिए, क्योंकि लोग 7,000 8,000 बेचने में भी थोड़े से हिचकिचाते हैं, मैं हिचकिचाता हूँ, तो इसलिए खुद के लिए वो स्लाइटली लोअर प्राइस्ड अगर आपने ऑफर क्रिएट किया 2,000 3,000 का, तो उसको भी आप सेल कर सकते हैं। यू हैव क्रिएटेड प्री ट्रेनिंग मटेरियल्स विथ लाइव ट्रेनिंग, getting feedback and adding additional training if needed, and monthly once or twice you can do coaching course। तो ये 6 महीना 3 महीना 6 महीना का आपने क्रिएट कर दिया 2-3 हजार का, और उसमें आप कोचिंग भी दे रहे हैं, वो ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, वहां से रिजल्ट आपके पास आ जाएगा, और वो रिजल्ट करके आप अपना फुल फ्लेज्ड सेलिंग कर पाओगे। प्लस वो अगर मान लीजिए कोहर्ट में 100 जन है, 100 जन में से 30-40 जन सिंस आपने वैल्यू ऐड किया है, आपके साथ अपग्रेड भी करना चाहेंगे, तो 2,000 से 8,000 या 10,000 भी ले लेंगे। ये तो बस एक बॉल पार्क हम बता रहे हैं, लेकिन यू कैन डू दिस एज वेल। सो 2 तरह का ऑफर मॉडल दैट यू कैन लॉन्च विथ। नाउ टाइम फॉर एक्चुअल वैलिडेशन द लॉन्च, क्योंकि जब तक आप लॉन्च नहीं करेंगे, जब तक सेलिंग नहीं होगा, तब तक तो वैलिडेशन मुश्किल है। सो आप 2 तरह का यू कैन डू दैट, इट इज थ्रू फास्टर वैलिडेशन एंड लॉन्च। यहाँ पे आपको पैसे
कुछ देने पड़ेंगे, तब आप ये फास्टली कर पाओगे। लेकिन अगर आप आपके पास पैसा नहीं है तो यू नीड टू पे बाय प्राइस। कोई भी चीज डजंट कम टू यू अनलेस यू पे द प्राइस। यहाँ पे आइदर यू आर पेइंग द प्राइस यूजिंग मनी या फिर टाइम। तो अगर फास्टर लॉन्च करना है तो इसका तो बेस्ट है, क्रिएट द अबंडेंस ऑफर, मतलब आपने जो ऑफर क्रिएट किया वो क्रिएट कीजिए, मेटा एड्स रन कीजिए उस पर, और वेबिनार में जाइए, सेल इट डायरेक्टली, या फिर आप डायरेक्टली लैंडिंग पेज से भी सेल कर सकते हैं जो कोहॉर्ट मॉडल है। तो वहां से आपको पता चल जाएगा मेरा ऑफर कन्वर्टिंग है एंड पीपल वांट टू बाय दिस। वहां से ये एक चीज आपका फास्टर वैलिडेशन है कि आप मेटा एड्स करके 100 वेबिनार रजिस्ट्रेशन ला चुके हैं, 100 में से जाके आपने 100 को वैल्यू कुछ प्रोवाइड किया, उसके बाद सेलिंग करने की कोशिश की, तब आपको पता चल जाएगा कि काम कर रहा है कि नहीं। वो 100 कितने में आ जाएगा? अगर हम 100 रुपया भी पर लीड पकड़े तो 100 कितना, 10,000 रुपया आपको लगेगा, 100 जन आपके पास आ जाएंगे, उनको आप सेल करके अपना ऑफर वैलिडेट कर सकते हैं। अगर 10,000 आपका रुपया लगा, 100 जन आ गए, तो 10,000 का आपको एक प्रोडक्ट बेचना, आपका पैसा वापस आ जाएगा, डन प्रॉफिट। अब वहां से आप प्रॉफिट कमाइए आगे। अगर क्योंकि एक जन तो आपका हो गया, 99 लोग हैं जिन्होंने खरीदा नहीं, तो आज नहीं खरीदेंगे, 1 साल बाद तो खरीदेंगे, 3 महीना बाद तो खरीदेंगे, 6 महीना बाद तो खरीदेंगे, क्योंकि हम लोग तो वैल्यू कंटिन्यूस ऐड कर ही रहे हैं, वो तो आपका डायरेक्ट प्रॉफिट ही है ना। तो मेटा एड्स को बहुत लोग बोलते हैं कि विदाउट एड्स या उतना अच्छा नहीं है, लेकिन अगर स्पेसिफिकली अच्छे से यूज किया जाए और अगर चलाना आता हो मेटा एड्स, तो जो कोचेज आपको बोलते हैं ना कि विदाउट मेटा एड्स या पेड एड्स का यूज किए बिना हम लोग ये करें, उनसे पूछिए। अगर आपके पास नॉलेज हो अच्छा एंड यू वांट टू स्केल इट, कि आप मेटा एड्स यूज नहीं करेंगे, दे विल टेल आई वांट टू यूज इट। क्योंकि मेटा एड्स का ये खासियत है, अगर आप अच्छा से यूज करना जानते हैं, कन्वर्टिंग ऑफर क्रिएट करना जानते हैं, तो आप शुरुआत से भी यूज कर सकते हैं। बट थोड़ा सा रिस्क होता है, क्योंकि पैसे से हम लोग ज्यादा वो मोहब्बत रहता है कि पैसा चल जाएगा तो फिर दिक्कत होता है। बट अपना अपना सोच है। मेरे अगर ऑप्शन रहा तो आई विल बी चूजिंग द फास्टर वैलिडेशन। अगर स्टार्ट में मुझे ये अकल रहा था तो फास्टर वैलिडेशन हम फट से करते हैं, तो वो बेटर रहता। नाउ सेकेंड इज स्लो वैलिडेशन एंड लॉन्च विथ प्राइस टू पे बाय टाइम। यहाँ पे एक जो चीज आता है वो होता है कि आप सेलिंग मेथड तो आपका हो सकता है कि 1-on-1 मैसेंजर या क्लैरिटी कॉल के थ्रू, या वेबिनार भी आप कर सकते हैं उसमें। लेकिन उसमें सोशल मीडिया में एक फैक्टर आता है बजिंग ऑन, आफ्टर क्रिएटिंग द बज ऑन सोशल मीडिया अप्रोच। मतलब सोशल मीडिया में आपको बज क्रिएट करना होगा कि अभी हम कुछ लॉन्च करने वाले, एक्साइटमेंट बनाना होगा। वो लॉन्च करने के लिए वो जरूरी है, ताकि वो एक्साइटमेंट रहे, लोग रेडी रहे वो खरीदने के लिए। वो इनिशियल पुश है। इसमें से मे बी आप अगर बहुत अच्छा हो गया है, आप एक बड़े बन जाओगे, तो उसमें तो रिजल्ट और अच्छे आएंगे लॉन्च के टाइम। लेकिन शुरुआत में भी 1-2 सेल तो आपके यहाँ से भी ऑटोमेटिकली आते हैं। तो इसलिए टाइम पीरियड मेनली 14 दिन का सोच के रखिए। एंड यू आर लॉन्चिंग आफ्टर क्रिएटिंग अ बज ऑन सोशल मीडिया। यहाँ पे लिमिटेड पैकेज आपको रखना है इस लॉन्च के लिए, कि अगर लो टिकट है 10,000 के नीचे 15,000 तक में है, तो पहला 30 पे फोकस रखिए कि आई एम इनवाइटिंग ओनली 30 पीपल। और अगर हाई टिकट है 50,000 1 लाख का है, तो आई एम ओनली इनवाइटिंग 5 पीपल। वहां से वैलिडेशन मिल जाएगा, लोग खरीद रहे हैं, अब उनसे उन पे वर्क कीजिए, उनको रिजल्ट लाइए और वहां से आगे सेल कीजिए। नाउ द सीक्वेंस जो आप इस बस के लिए फॉलो कर सकते हैं वो है कि बिफोर यू आर लॉन्चिंग 14 दिन में वो आप कर सकते हैं क्यूरियोसिटी डिफरेंट अप्रोच रख सकते हैं, कि शुरुआत में उनको ऑफर के बारे में नहीं बताना, ऑफर के कुछ एलिमेंट्स के बारे में बताना है, नॉलेज देते हुए आगे बढ़ना है। अगर आपने वेबिनार देखा होगा तो उसमें आप देखेंगे कि 3 सीक्रेट लोग शेयर करते हैं, 3 स्टेप शेयर करते हैं, कुछ मिस्टेक्स बताते हैं। तो उसी तरह से आप जो कंटेंट पीसेस कर रहे हो उसको आप समझ ले कि ये क्यूरियोसिटी लाता है। हर कंटेंट का लास्ट में लिख दीजिए कि आई एम लॉन्चिंग एन बेहतरीन ऑफर इन 14 डेज, इफ यू वांट टू एनरोल इट कमेंट समथिंग। तो अब जब 14 दिन बाद जब आप वो ऑफर लॉन्च कर देंगे, सबको बोलिए कि ये वेबिनार कर रहे हैं या ये ऑफर है, जाके सर्च कीजिए, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी। तो इस तरह से आपको वो बज क्रिएट करना है। इस पे एक सेपरेट ट्रेनिंग जरूर बनाएंगे आगे चलते हुए, बट this is the complete idea, complete approach that you can take. And when you have launched your offer, तो यहाँ से you can create a launch post with all the information। एक launch post create कर दीजिए, and after that selling them with different angles। आप अलग अलग मेथड से किसको क्या काम कर जाए वो अप्रोच से आप यूज कीजिए। सोचिए कि हम एड्स चला रहे हैं, तो एड्स हम कैसे अपने वेबिनार में लाएंगे, कैसे हम ऑफर सेल करेंगे, उन सब आइडिया से यू कैन स्टार्ट सेलिंग। डेप्थ में इसका जाएंगे बाद में, बट this is the complete idea that will help you to launch. Now
फॉर सेलिंग वन ऑन वन मैसेंजर और क्लैरिटी कॉल में अगर आपको जाना हो तो ये मेनली प्रेफर्ड होता है व्हेन क्लोजिंग हाई टिकट, फिर पीपल हैविंग लेस ट्रस्ट ऑन यू। अगर लोगों को ज्यादा ट्रस्ट ना हो तो वन ऑन वन कॉल में जाके आप उनका ट्रस्ट ज्यादा अच्छे से बिल्ड होगा, क्योंकि वहां पे आप एग्जैक्ट क्वेश्चंस को आंसर कर पाओगे। एंड नॉट सो मच कॉन्फिडेंस, आपको खुद में कॉन्फिडेंस नहीं कि वन टू मैनी में आप सेल कर पाओगे। लेकिन इसमें एक ड्रॉबैक ये रहता है कि बहुत थोड़ा मुश्किल होता है टू स्केल। जरूरी नहीं कि स्केल का मतलब हर एक इंसान के लिए भी अलग होता है। तो स्केल हम बात कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट करना, लेकिन बहुत जन होते हैं कि प्राइस को 10 लाख कर देंगे, अब 10 लाख में 10-20 जन मिल जाएगा तो काम बन जाएगा। तो वो आइडिया नहीं मेरा। यहाँ पे स्केल का मतलब है थोड़ा 1,000-100,000 लोगों को अगर मेरे पास अपने कम्युनिटी में लाना है तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है पर मंथ बेसिस पे वन ऑन वन सेल में। वही इसलिए हाई टिकट हम लोग जाते हैं वन ऑन वन के लिए, क्योंकि अगर 10 भी आ जाए तो मेरा मंथली जो 20 लाख 30 लाख का जो फोकस है वो काम बन जाए। नाउ द प्रोसेस जो आप यूज कर रहे हैं वन ऑन वन मैसेंजर के लिए वो है, अब ऑफर आपने क्रिएट कर लिया है, ट्रेनिंग डन है, जरूर देखिएगा ग्रुप के अंदर। इनवाइट पीपल टू द फेसबुक ग्रुप बाय डूइंग कंटिन्यूस ट्रेनिंग, यहाँ से आपका लीड जनरेट हो रहा है जो हमने डॉक्यूमेंटिंग और जर्नी में डिस्कस किया था ऊपर। इसमें डिस्कस किया था, हाँ इसके ऊपर हमने डिस्कस किया था कि आपको ट्रस्ट कैसे बिल्ड करना है, पिछला वीडियो वो जाके देखिएगा। एंड मैसेंजर कन्वर्सेशंस टू अंडरस्टैंड एंड क्वालिफाई, कैसे लोगों से बात करना चाहिए, क्वालिफाई करना चाहिए, उस पर आप जाके उनसे बात कीजिए। उसके बाद अट्रैक्शन पोस्ट क्रिएट कीजिए कि मैं आपको एक वन ऑन वन फ्री क्लैरिटी कॉल देना चाहता हूँ, आपको अगर चाहिए तो मेरे साथ आइए कॉल पे, वी विल बी डिस्कसिंग। और वहाँ पे कॉल पे ले जाइए, कॉल पे उनको सोल्यूशन दीजिए, उनका प्रॉब्लम सुनिए, सोल्यूशन दीजिए एंड क्लोज इट। दिस इज द कंप्लीट प्रोसेस। नाउ वन टू मैनी प्रोसेस अगर आपको फॉलो करना है, लेकिन ऑर्गेनिक जाना है, फास्टर वैलिडेशन नहीं है कि आप एड्स चला रहे हो, जिसमें ऑफर क्रिएट कीजिए। इनवाइट पीपल टू एफबी ग्रुप बाय डूइंग कंटिन्यूस ट्रेनिंग, ग्रुप में तो आएंगे ही। अब वहां से वन ऑन वन कॉन्वर्सेशन की जगह इस ट्रेनिंग में ही लोगों को बोलिए कि मेरा सेल्स वेबिनार आ रहा है, तो वहां पे आके आप प्लीज ज्वाइन कीजिए। या फिर डिफरेंट पोस्ट जो आपने यहाँ पे बस क्रिएशन के टाइम आपने जो हमने बोला कि लॉन्च के बाद आप ये सब पोस्ट, तो वो सब पोस्ट करके वेबिनार में बुलाइए, तो वो सब चीज़ आप डायरेक्टली वन टू मेनी सेल्स वेबिनार में इस तरह से कर सकते हैं। सो दिस इज द कंप्लीट system, complete method that you can use to validate and launch your course.